हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपको हमारे YouTube चैनल प्राची वर्ल्ड में। आशा करते हैं दोस्तों आप अपने परिवार के साथ बहुत ही अच्छे से होंगे, स्वस्थ होंगे, कुशल मंगल होंगे। दोस्तों, हमारे जीवन में दोस्त, हमारी संगति बहुत ही मायने रखती है। हमारे दोस्तों का जैसा आचरण होता है, जैसा स्वभाव होता है, वैसा ही हम सीखते हैं, हमारे जीवन में उसका प्रभाव पड़ता है। अगर हमारे दोस्तों का आचरण अच्छा होता है, उनकी संगति अच्छी होती है, तो हम अपने जीवन में अच्छी अच्छी बातें सीखते हैं और हमारा जीवन अच्छा होता है और हमारा जीवन अच्छे तरह से कटता है। हम जीवन में सफल होते हैं। मगर हमारे दोस्तों का स्वभाव, उनका आचरण बुरा हो तो उसका प्रभाव हमारे जीवन में भी पड़ता है। हम बुरी आदतों का शिकार हो जाते हैं और हमारे जीवन में बहुत सारी दिक्कतें, परेशानियां आती है, जिससे हमारा जीवन बड़ा ही कष्टदायक गुजरता है। दोस्तों, सुख की घड़ी में तो ना जाने कितने दोस्त बनते हैं, मगर जैसे ही दुख की घड़ी आती है तो उनमें से कई दोस्त हमें दुख की घड़ी में छोड़कर चले जाते हैं। सच्चा दोस्त वही होता है दोस्तों, जो हमारे जीवन के सुख की घड़ी में साथ दे न दे, मगर जब हमारे जीवन में दुख की घड़ी आती है तो हमारा साथ नहीं छोड़ता, हमेशा हमारे साथ खड़ा रहता है। ऐसा ही एक कहानी आप लोगों के बीच लेकर आया हूं दोस्तों। आशा करते हैं दोस्तों ये कहानी आपको बहुत ही अच्छी लगेगी। यह छोटी सी कहानी आपको एक बड़ा सा सीख देगी। तो चलते हैं दोस्तों, सुनते हैं ये कहानी हमारी ज़बानी। मैं आपका दोस्त गोपाल कुमार। एक बार की बात है दोस्तों, एक शिकारी शिकार करने के लिए जंगल जाता है। शिकारी को एक हिरन दिखाई देता है और वह सोचता है कि आज इसी हिरन का शिकार किया जाए। वह शिकारी जैसे ही हिरन को मारने के लिए विषैला तीर चलाता है, हिरन तो वहाँ से भाग जाती है, मगर वह विषैला तीर एक पेड़ पे जा लगता है। वह पेड़ बहुत ही विशाल, हरा भरा होता है, जिस पेड़ पे बहुत सारे तोते रहते थे। कुछ दिनों के बाद विषैला तीर लगने के कारण वह पेड़ धीरे धीरे करके सूखने लगता है। जब पेड़ धीरे धीरे करके सूखने लगता है तो उस पेड़ पे रहने वाले तोते धीरे धीरे करके उस पेड़ को छोड़कर दूसरे पेड़ पे रहने के लिए चले जाते हैं और धीरे धीरे करके वो पेड़ पूरा सूख जाता है और सारे तोते भी उस पेड़ को छोड़कर दूसरे पेड़ पे चले जाते हैं। मगर एक उस पेड़ पे बूढ़ा तोता रहता है। वह तोता बहुत ही धर्मात्मा होता है, मन का सच्चा होता है, सत्यनिष्ठ होता है। वह बूढ़ा तोता उस पेड़ को नहीं छोड़ता। कुछ दिनों के बाद उसके साथी दोस्त तोते उस तोता को मिलने आते हैं और बोलते हैं कि ये पेड़ कभी भी गिर सकता है और तुम्हारी मृत्यु हो सकती है। ऐसा करो, आप हमारे साथ चलो। जंगल में बहुत सारे पेड़ हैं, बहुत बड़े बड़े पेड़ हैं, उस पेड़ पे आप रहना, नहीं तो हमारे साथ रहना। वह बूढ़ा तोता नहीं मानता है और उसी पेड़ पे रहता है। वह दिन में खाना खाने के लिए नीचे जाता है और खाना लेकर आता है, फिर उसी पेड़ पे रहने लगता है। यह बात धीरे धीरे देवराज इंद्र के पास पहुंचता है। देवराज इंद्र उस तोते से मिलने के लिए आता है और देवराज इंद्र उस बूढ़ा तोता को समझाता है कि यह पेड़ सूख गया है, यह पेड़ कभी भी गिर सकता है। एक काम करो, एक तालाब के किनारे बहुत बड़ा पेड़ है, उस पेड़ पे फल भी लगा हुआ है। आप उस पेड़ पे रहो, आप बूढ़ा हो रखे हो, आप उस पेड़ पे लगे फल को भी खाना और आराम से रहना, आपको तकलीफ करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी।
मगर वह तोता बोलता है कि यह पेड़ हमारे जीवन के हर दुख सुख में साथ दिया है, हमें शिकारियों से बचाया है, हर मौसम से हमें बचाया है। जब गर्मी पड़ी हमारा साथ दिया है, जब ठंड पड़ी तब भी साथ दिया है, बारिश हुआ उस समय भी हमारा साथ दिया है। और जब इस पेड़ पे दुख पड़ा है, तकलीफ पड़ा है, तो हम क्या इस पेड़ को छोड़ दें? क्या हमारा यही कर्तव्य है? चाहे जो भी हो जाए, हम इस पेड़ को नहीं छोड़ सकते। हम जिएंगे इसी पेड़ के साथ और मरेंगे भी तो इसी पेड़ के साथ। यह बातें सुनकर देवराज इंद्र उस तोते से बहुत ही प्रसन्न होते हैं और खुश होकर कहते हैं कि मांगो, तुम्हें क्या वरदान चाहिए। तोता बोलता है कि यह पेड़ हमारा जन्म स्थान है, हम इस पेड़ पे जन्म लिए, जवान हुए और बूढ़ा भी हो गए। यह पेड़ हमारे जीवन के हर मोड़ पे साथ दिया है और हम चाहते हैं कि यह पेड़ फिर से हरा भरा हो जाए, जैसा था वैसा हो जाए। देवराज इंद्र उसे आशीर्वाद देते हैं और उस पेड़ को पुनः हरा भरा कर देते हैं। उसके बाद देवराज इंद्र चले जाते हैं। जब पेड़ हरा भरा हो जाता है, पुनः जैसा था वैसा हो जाता है, तो फिर सारे तोते जिस समय उस पेड़ पे रहते थे और पेड़ सूख जाने के कारण चले गए थे, वे तोते पुनः उस पेड़ पे वापस आकर रहने लगते हैं। वह बूढ़ा तोता उस पेड़ पे कुछ दिन और जीता है और थोड़ी दिनों के बाद उसकी मृत्यु हो जाती है। मृत्यु होने के बाद उस तोते का स्वर्गलोक की प्राप्ति होती है। इसका मतलब है दोस्तों कि हमें भी अपने जीवन में ऐसे दोस्तों को चुनना चाहिए कि हमारा जीवन संवर जाए, हमारे सुख दुख में हमेशा साथ दे। और हमारा भी यही फर्ज बनता है दोस्तों कि हम अपने दोस्तों को हर सुख दुख में साथ दें। सुख में चाहे साथ दे ना दे, जब भी हमारे दोस्तों के पास कोई विपत्ति आ जाती है, दुख आ जाती है, हमें उसका साथ नहीं छोड़ना चाहिए। कई मतलबी दोस्त होते हैं दोस्तों, अपने मतलब के लिए दोस्त बनते हैं फिर छोड़ के चले जाते हैं। वैसे मतलबी दोस्तों से बचना चाहिए दोस्तों। हमें ऐसे दोस्त अपने जीवन में लाना चाहिए जिससे हम हमेशा अपने जीवन में आगे बढ़ें, तरक्की करें। तो दोस्तों हमेशा ख्याल रखिए कि हमें अपने जीवन में एक सच्चा दोस्त का होना बहुत ज़रूरी है और हमें भी अपने दोस्तों के साथ अच्छे से अपना कर्तव्य का निर्वहन करना चाहिए। आशा करते हैं दोस्तों कि ये कहानी आपको बहुत ही अच्छी लगी होगी। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी तो हमारा वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारा चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे दोस्तों एक नई वीडियो में एक नई कहानी लेकर। तब तक आप अपना ख्याल रखिए, अपना दोस्तों का ख्याल रखिए, अपना परिवार का ख्याल रखिए। आप जीवन में हमेशा खुश रहें, हम भगवान से यही विनती करते हैं। यह वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।